हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हमारा 8 PM का सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी का। तो दोस्तों, इकोनॉमी में आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट पी नोट्स। दोस्तों, ये पी नोट जो है इसके बारे में रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि इंडिया में ये पी नोट्स के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट है फरवरी मंथ में सबसे मैक्सिमम रही है आज तक की। ठीक है, करीब 94,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट हुई है इन पी नोट्स के ज़रिए। ठीक, इंडिया की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि ये पी नोट्स होते क्या हैं, ठीक, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्या इसमें खूबियां हैं और क्या इसमें कुछ इश्यूज हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो दोस्तों पी नोट स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी। इट स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी नोट। अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, तो दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट मतलब क्या है? आपने कहीं किसी चीज में पार्टिसिपेशन की तो उसके अगेंस्ट आपको एक नोट मिला। तो दोस्तों है क्या पी नोट्स? होता क्या है, अब आपकी इंडिया की मार्केट में अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो पहले उसे इंडिया में आके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एज एन इंडियन एक इन्वेस्टर हूं, अगर मैं यूएस में जाके इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो ऐसे तो नहीं है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा यूएस में इन्वेस्ट कर दूं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी अकाउंट के। ठीक, तो ऐसा ही सेम इंडियन मार्केट के साथ है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इंडिया में पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। बट अब दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया में अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फिर प्रोसीजर्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक, तो वो अपने आप को इंडिया में आके रजिस्टर नहीं करना चाहते, बट वो इंडिया की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब एज एन इकोनॉमी इंडिया को तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो तो चाहे रजिस्टर करके आ जाए चाहे बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाए। ठीक, तो अब हमने एज एन इंडियन इकोनॉमी हमने उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिया में आके रजिस्टर नहीं करना चाहते बट इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक जरिया खोज निकाला दैट इज कॉल्ड पी नोट। पी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब दोस्तों ये पार्टिसिपेटरी नोट जो है ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, इसमें लेट्स सपोज ये हमारी एक इंडियन मार्केट है। ये क्या है दोस्तों? इंडियन मार्केट। ठीक है, और यहां पे इंडिया में एक आपके पास होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, तो दोस्तों एक होता है आपका FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरे होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक, तो अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। होती ये फॉरेन की कंपनीज हैं, ठीक है, बट ये इंडिया में रजिस्टर होते हैं और इनका मेन जो बिजनेस है वो क्या है? कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये होंगे फॉरेनर, बट ये इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है और इंडिया में इनके ऑफिस होंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है ये यूएस का है। ठीक है, जो इंडिया में यूएस की कंपनी है जिसने इंडिया में रजिस्टर करके अपना बेस बनाया हुआ है। अब यहां पे एक ये यूएस का इन्वेस्टर है। क्या है दोस्तों? यूएस का इन्वेस्टर। अब ये यूएस का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक, बट बिना रजिस्ट्रेशन के। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये जो यूएस का इन्वेस्टर है, ठीक, ये इस यूएस की कंपनी को कैश देगा, पैसा देगा। ये यहां पे इसको क्या दे रहा है? कैश या मनी। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास इसने पैसा दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये आगे यहां पे आके इन्वेस्ट करेगा। ठीक, मान के चलते हैं कि यूएस का जो इन्वेस्टर है वो इंडिया की रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता था। किसके? रिलायंस कंपनी के। तो दोस्तों यूएस का इन्वेस्टर जो है,
ठीक है, वो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो यूएस की कंपनी है, ठीक है, उसके ऑफिस में वो पैसा दे देगा। अब ये जो है कंपनी उस इन्वेस्टर के बिहाफ पे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके रिलायंस के शेयर अपने पास रख लेगी। ठीक, तो दोस्तों अब हुआ क्या, ये रिलायंस के शेयर जो हैं, अब ये मान के चलते हैं इस कंपनी का नाम है एक्स, तो ये रिलायंस के शेयर हमारी शेयर मार्केट में से किस कंपनी के नाम पे इशू होंगे, इस एक्स कंपनी के नाम पे। ठीक है, तो ये शेयर्स इसी के पास रहेंगे दोस्तों। ठीक, अब क्योंकि पैसा इसका था, ठीक, और इस कंपनी ने इस पर्सन के बिहाफ पे ये रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो दोस्तों ये जो मिस एक्स कंपनी है ये क्या करेगी, ये यूएस के इन्वेस्टर को एक पी नोट बना के देगी। पी नोट मान के चलिए कि इसने एक रिसीट काट के दे दी। ठीक है, इसने एक नोट काट के दे दिया और इसका नाम क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट दोस्तों। ठीक है, कि इस बंदे ने इंडिया की मार्केट में एक पार्टिसिपेट किया इसके थ्रू। ठीक है, तो उस पार्टिसिपेशन का जो नोट है वो बना के दे दिया। ठीक, अब दोस्तों होगा क्या, मान के चलते हैं इस कंपनी ने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे थे, 100 शेयर्स रिलायंस के इस कंपनी के पास ट्रांसफर हो गए और उन्हीं 100 शेयर्स के अगेंस्ट जो है वो ये कंपनी इस बंदे को एक पार्टिसिपेटरी नोट बना के दे देगी। मान के चलते हैं कि ये 100 शेयर्स जो थे ये 1 करोड़ के मिले। ठीक है, तो इसको कितने का पार्टिसिपेटरी नोट मिलेगा दोस्तों, ये 100 शेयर्स का। ठीक है, अब जैसे जैसे शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उसी के साथ ये पार्टिसिपेटरी जो नोट है इसकी भी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा है दोस्तों कि ये 100 शेयर्स के बराबर की इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से ये यूएस का इन्वेस्टर जो है इसने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बट ये डायरेक्टली नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक, और दोस्तों इस जो पी नोट है इसका एक और भी नाम है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ऑफशोर डेरिवेटिव। अब दोस्तों डेरिवेटिव क्या होता है ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है। ठीक है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसका नाम एक और भी है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर। ऑफशोर मतलब आपकी कंट्री से बाहर का, ऑफशोर डेरिवेटिव्स। क्लियर, तो दोस्तों ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है ना इस तरीके से काम करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि फरवरी में क्या हुआ है, इंडिया में आज तक की सबसे ज्यादा जो पैसा है वो पी नोट्स के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पी नोट्स के ज़रिए जो है 94,000 के करीब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब ये दोस्तों ये तो है आपका पी नोट, और किस तरीके से पी नोट के थ्रू फॉरेन का पैसा इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट होता है वो हमने देखा। अब दोस्तों ये जो आपका फॉरेन ये पी नोट्स हैं, सेबी इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। सेबी है जो हमारी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जस्ट सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सेबी जो है वो आपका पूरा का पूरा शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों सेबी का क्या कहना है कि ये जो आपके पी नोट्स हैं, ठीक, क्योंकि ये नोट जिस बंदे के पास चला गया, हो सकता है आज यूएस के इन्वेस्टर के पास हो, ठीक है, ये बंदा किसी और थर्ड पर्सन को ये पी नोट सेल कर दे, कल को किसी को भी कर सकता है। तो एज पर सेबी कि ये जो पी नोट्स हैं इनके थ्रू ब्लैक मनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो वो अब उन्होंने पी नोट को बंद तो नहीं किया, बट क्या कर दिया, नॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइट कर दिए। ठीक, हो क्या रहा है दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, ऐसी कंट्रीज जैसे मॉरिशस है जहां पे ऑलमोस्ट 0 टैक्स है, या जिनके साथ हमारी कुछ ट्रीटी साइन हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड ऑल, ठीक है, तो वो लोग मॉरिशस में आते हैं, वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं और मॉरिशस के रूट के थ्रू इंडिया में एफपीआई रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक, हो क्या रहा है, ब्लैक मनी
इसके थ्रू चैनलाइज करके वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेबी चाहता है कि कुछ नॉर्म्स जो हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाए। हम पैसा चाहते भी हैं, ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं चाहते कि ब्लैक मनी जो है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट हो, ठीक। तो इसीलिए हम चाहते हैं पैसा, इसीलिए हम पी नोट्स को बंद नहीं कर रहे, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लैक मनी इन्वेस्ट ना हो तो हम पी नोट्स के जो नॉर्म्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं, ठीक। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट कि पी नोट्स होते क्या हैं और पी नोट्स के ज़रिए किस तरीके से एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है विदाउट रजिस्टरिंग हिम और हरसेल्फ। क्लियर? तो ये था आपका पी नोट, एंड जो इसके लिए लेटेस्ट जो आया है न्यूज़ में वो हमने आज डिस्कस किया है। थैंक्स अ लॉट।